राजस्थान विधानसभा का ये सत्र काफ़ी हंगामेदार रहा है। जिस तरह से कांग्रेस ने सत्र की शुरुआत से लेकर के रोज़ किसी अलग मुद्दे को लेकर के सरकार का घेराव किया है, हर रोज़ कुछ नया हंगामा विधानसभा में देखने को मिला है। आज जग्गा जासूस के मामले को लेकर के आखिरी दिन चर्चाएं रहीं। शुरुआत वोट चोरी से हुई थी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, ये सत्र किस तरह से देखते हैं? प्रदेश के हालात वर्सेज आपके सवालात और ग्राउंड की लड़ाई और हंगामे। देखिए, हमारा जो कार्य है विपक्ष का, वो होता है मुद्दों को उठाना। उसमें मैं समझता हूँ हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। सड़क से लेकर सदन तक लगातार हमने मुद्दे उठाए, अतिवृष्टि के उठाए, किसानों की हो रहे नुकसान को उठाए, सड़कें टूट रही हैं ये उठाए, बच्चों को स्कूलों के अंदर जो एजुकेशन की कमियां हैं उनको लेके हमने बात की, कानून व्यवस्था को बात की। कोई वर्ग हमने नहीं छोड़ा, युवाओं की बात, सारी बातें हमने की। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से जो जवाब आना चाहिए, जो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, उससे सत्ता पक्ष बचता हुआ नज़र आया है। आज बरसात होते हुए 1.5-2 महीने के आसपास हो गया, लोगों के मकान गिर गए, फसल बर्बाद हो गई, सड़कें टूट गई, नदी पुलियाँ टूट गई नदी से। उसके लेके अभी तक कोई बजट आप लोगों ने जारी नहीं किया, तो कब करोगे आप जारी? ये सारे इश्यूज थे जो हमने लगातार विधानसभा के अंदर उठाए, लेकिन सरकार जो है हर मोर्चे पे फेल साबित हुई है। जो महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट रहे कार्रवाई के दौरान, जहां पर टकराव और गतिरोध सबसे ज़्यादा हुआ, एक तब था जब आपने अंदर अपराध के आंकड़ों को लेकर के चर्चा की मांग की थी। देखिए, एक तरफ सरकार कहती है कि आंकड़े जो हम बता रहे हैं वो कांग्रेस राज से हमारे समय में अपराध कम हुए हैं, और वो बाहर मीडिया में तो ये बात बोलते हैं, लेकिन सदन के अंदर जब हम पूछते हैं तब हमें पूछने नहीं दिया जाता और जवाब भी नहीं दिया जाता। लास्ट ईयर भी यही बात हुई थी, कानून व्यवस्था पे चर्चा की बात थी, तो वहाँ मंत्री के द्वारा जवाब नहीं दिया गया, बाहर मीडिया में आके बोला गया। उस समय भी 3-4 दिन का गतिरोध रहा। अब की बार भी यही बात रही, जब मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा था मुझे बोलने नहीं दिया गया। आप लीडर अपोजिशन को नहीं बोलने दो तो आपकी मंशा क्या है, ये साफ नज़र आता है। कानपुर के मुद्दे पे भी शायद यही गतिरोध हुआ। यही गतिरोध था। कानपुर में भी जब 125 से अधिक चोरी हुई हैं और आप 29 मामलों में बरामदगी कर रहे हो, तो ये तो 30% भी नहीं है। फिर आप अपने आप की पीठ कैसे थपथपा रहे हो? अभी अगर देखें, फिर आपने जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, पंचायत परिसीमन और इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए, जब आपको बाद में शायद पता चला कि अंदर कैमरे लगे हुए हैं और उनसे आपकी जासूसी की जा रही है, ये मुद्दा फिर ज़्यादा बढ़ गया। परसों चला था पता, तो कल हमने स्पीकर साहब से बात भी की दोपहर में, क्योंकि जैसे ही आए तो क्वेश्चन आवर के बाद में हमें बात करनी थी, लेकिन क्वेश्चन आवर हम पूरा करते, उसमें हम पूरा सहयोग कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चन आवर चलते चलते ही इन लोगों ने मुझे सप्लीमेंट्री पूछने का मौका नहीं दिया, और उससे हमारी जो है सारी वार्ता जो है बिगड़ गई। उसके बाद जब वार्ता हुई तब मैंने ये बात रखी, तो इन लोगों ने उसमें भी कोई जवाब नहीं दिया। आपने देखा होगा कल भी ये लोग हंगामा करते रहे, आज भी। हम तो आज भी सुनना चाहते थे, हम आके बैठ गए थे, कार्रवाई भी शुरू करवाई, लेकिन इन लोगों ने उसके बावजूद फिर उस चीज़ को घुमा दिया। तो ये चाहते ही नहीं है कि सदन अच्छे से चले। पिछली बार भी बजट सत्र में आपको गद्दे लगाने पड़े थे विधानसभा में। आपके जो पीसीसी चीफ हैं उनकी नाराज़गी की बात सामने है, और इस बार भी सदन में उनकी कमी रही, तो इसको किस तरह से देखें? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा कि मैंने यहाँ संविधान की शपथ ली है, संविधान के तहत मुझे जिम्मेदारी मिली है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से उठ के यहाँ तक आया हूँ। जिम्मेदारी सत्ता में रही, चाहे मेरे पास लेबर डिपार्टमेंट रहा हो, चाहे सामाजिक कल्याण विभाग रहा हो, मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया। एमएलए रहते हुए मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया, जिला प्रमुख रहते हुए मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया, और आज चूँकि विपक्ष में मैं हूँ, विपक्ष में जो संविधान के अंदर हमें जो ताकत मिली है, हमारे पास बजट देने को तो नहीं है, लेकिन जनता के मुद्दों को बजट दिलाने का हमारा काम है, तो वो बात हम करते हैं यहाँ पे। तो ये सत्ता पक्ष को बुरी लगती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से उनका जो
व्यवहार रहता है वो इस प्रकार से लगता है कि जैसे वो ये सोचते हैं कि भाई ये भी हमारी जय बोलेंगे, तो हम तो उनकी जय नहीं बोल सकते ना, हम क्यों बोलेंगे जय? हमें जनता ने इनके खिलाफ बोलने के लिए भेजा है कि जो काम ये नहीं कर पाए वो काम आप उठाओ, इनके ध्यान में लाओ, इनको याद दिलाओ कि आपको ये काम करने हैं। अब ये बजट घोषणा पूरी नहीं करें, अतिवृष्टि पे मदद नहीं करें, कानून व्यवस्था इनके समय में चौपट हो रही है, सड़कें टूट रही हैं, या और भी अलग अलग मेडिकल की परेशानियां हैं, या जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सब चीज़ें हम उठाते हैं तो इनको बुरा लगता है। वो इनको बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं समझता हूँ। हम तो इनके शुभचिंतक के रूप में हैं। हम जो जितनी इनकी निंदा करते हैं, जितने मामले इनके सामने लाते हैं, क्योंकि राजकाज में समय बहुत कम मिलता है, तो विपक्ष जो मुद्दे ध्यान में दिलाते तो इनको काम कर देना चाहिए उस पर। तो अल्टीमेटली सत्ता के अंदर भी जनता की सेवा के लिए तो बैठे हैं ना, कोई खुद की सेवा थोड़ी है। तो हम जो मामले इनकी नज़र में लाएं और इनको लगे कि हाँ विपक्ष सही कह रहा है, तो मदद इनको कर देनी चाहिए। आपकी मतलब आपके हिसाब से ये अपने खुद की पूर्व मुख्यमंत्री की भी जासूसी करा रहे हैं, कुछ विधायकों की जासूसी करा रहे हैं? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि जो कैमरे जो लगे हैं उसमें सबकी, पक्ष विपक्ष की भी, कुछ सत्ता पक्ष के भी लोगों की इसमें जासूसी हो सकती है। मुझे संदेह है इस बात का। इसको लेकर मैं समझता हूँ हाई लेवल कोई कमेटी बने और वो इस पूरे मामले की जांच करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं टीकाराम जूली। राजस्थान में इस बार का सत्र काफ़ी हंगामेदार रहा, रोज़ कुछ नया जो है मुख्य द्वार पर देखने को मिला। हालांकि छोटा इसमें एक तरह से देखा जाए समय था, बजट सत्र की तरह लंबे समय नहीं था, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनको लेकर के विपक्ष ने सरकार का घेराव किया, मजबूती से अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।